पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र व प्रदेश नवनियुक्त कांग्रेस हरियाणा युवा प्रदेश सचिव यादवेंद्र शोरण का आज इंद्री के रेस्ट हाउस में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। यादवेंद्र शोरण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर होने के कारण युवा पीढ़ी विदेश जा रही है और उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में विकास कार्य तो दूर की बात है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश के लोगों को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव व विधानसभा के चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि युवा वर्ग आगे बढ़ सकेगा और चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और भाजपा के बड़े नेता जो 400 पार का नारा देते हैं, वे अब की बार 75 पार का भी नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, विजयवान जी जिंदाबाद। आज क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज रेस्ट हाउस में क्यों रखी गई है? महिपाल जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप यहाँ पहुँचे। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेता लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बीवी श्रीनिवासन जी, हमारे इंचार्ज यूथ कांग्रेस के श्री कृष्णाल वारू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा जी और हमारे मेरे बहुत ही सीनियर लीडर जिनकी वजह से मैंने राजनीति शुरू की, मेरे बहुत ही अजीज और बड़े भाई माननीय सांसद देवेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मेरे बड़े भाई प्रदीप नरवाल जी, एआईसीसी सचिव और यूपी के सह प्रभारी, जिनकी वजह से आज मुझे जिम्मेवारी मिली है यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव की। सभी से पहले तो मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं यहाँ पर पहुँचे मेरे सभी मित्रगण, मेरे परिवार के लोग सारे, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर पहुँचे चौधरी रामपाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, रोहित चौरान जी, हल्का प्रधान यूथ कांग्रेस और सभी गणमान्य व्यक्तिगण का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। इन सब ने एक खुशी जाहिर की मेरे यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनने पर और सबके इकट्ठा होने का मकसद यही था कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। और जो एक जिम्मेवारी मिली है मुझे यूथ के रूप में प्रदेश सचिव की, तो मेरा यही रहेगा कि मैं अधिक से अधिक युवाओं की आवाज़ उठा सकूं कि इस बीजेपी शासनकाल में 10 साल से सरकार चल रही है, ये बीजेपी की सेंटर में भी और स्टेट में भी, लेकिन सबसे अधिक हमारे युवाओं ने विदेश पलायन किया है इस 10 साल के दौरान। उसका कारण सबसे बड़ा है बेरोजगारी, नाउम्मीदी सरकार से। ये सरकार ये कहती है कि कांग्रेस ने 57 साल के अपने राज में क्या किया। कांग्रेस ने इस देश के युवा को शिक्षित करने का काम किया। कैसे? जो यूनिवर्सिटीज हैं इतनी पुरानी, जो कॉलेजेस हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। अब इंद्री की ही बात अगर हम बताएं तो शहीद उधम सिंह कॉलेज का निर्माण, जो सरकारी कॉलेज है, वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। बीजेपी बताए कि उसके कार्यकाल में कितने नए यूनिवर्सिटीज, कितने नए कॉलेजेस बने हैं, जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले। और जब शिक्षा मिलेगी तभी वो एक रोजगार के बारे में सोच सकें कि हमें इस प्रकार का रोजगार चाहिए। इन्होंने शिक्षा से लोगों को वंचित रखा और शिक्षा से वंचित रखा तभी वो रोजगार से भी वंचित रह गए। अगर युवा शिक्षित होगा तो अपने हक मांगेगा, लेकिन इन्होंने एक तो स्कूलों को बंद करने का काम किया। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, बजाय इसके कि हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, अच्छे शिक्षक आने चाहिए थे, नई तकनीकी शिक्षा आनी चाहिए थी।
हमें जरूरत है आज तकनीकी शिक्षा की। जर्मन जैसे देश से सीखना चाहिए कि वो अपने देश में छोटे छोटे बच्चों को, जो छठी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, वहीं से वो शुरू कर देते हैं तकनीकी शिक्षा, कैलकुलेटर बनाना, फोन्स, कार। आप देखो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कार का जर्मन इस वर्ल्ड के अंदर। छोटा सा देश है लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। तो हमें सीखने की जरूरत है इस प्रकार की कि हमारा देश इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली लेकर आए। हमें सीखने की जरूरत है जापान से, हमें सीखने की जरूरत है चाइना से, शिक्षा पद्धति में बदलाव करने की जरूरत है। और ये युवाओं के लिए जरूरी है कि युवा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उन्हें ऐसी शिक्षा मिले कि वो स्वयं रोजगार ले सकें, अगर सरकार उनको ना दे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे पैदा करें। अब गुड़गांव के अंदर देखो कितने रोजगार दिए मारुति ने। ऐसे ही सरकार को नियमित रूप से नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा कर सके। हरियाणा के अंदर जितने भी भर्तियां हुई हैं, सब में हरियाणा के किसी युवा को कोई महत्व नहीं मिला। बाहर से यूपी से लोग एसडी उन्होंने लगाए, अन्य भर्तियों में उन्होंने यूपी के लोगों को लगाया। ये हरियाणा के लोगों को इतना समर्थ नहीं समझते, हरियाणा के बच्चों को इतना समर्थ नहीं समझते कि वो हरियाणा में नौकरी लगकर और हरियाणा की सेवा कर सकें। तो मेरा यही है कि मैं अधिक से अधिक युवाओं की आवाज को उठाऊं, रोजगार की बात सरकार के सामने रखूं कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, ताकि युवा रोजगार प्राप्त करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करें। और मैं अन्य इसके साथ साथ हल्के के भी जो भी समस्याएं होंगी वो सरकार के सामने उठाऊंगा, ताकि सरकार उन पर गौर करे। जैसे एक नाला गुजरता है, आप जानते हैं महिपाल जी, धनोरा ड्रेन जिसे बोलते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बना हुआ है और उसको सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। उसके कारण कैंसर की समस्या भी उस इलाके में बनी हुई है। काफी लोग पीड़ित हुए हैं उससे, क्योंकि उसका जो पानी है वो दूषित करता है हमारे जल स्तर को, और जल स्तर के कारण उसके आसपास के काफी लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इसके साथ अनेक समस्याएं हैं जिन्हें हम समय समय पर उठाएंगे सरकार के सामने, और सरकार को इस बात के ऊपर घेरेंगे भी और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो उठा रहे हैं मुद्दा कि हम 400 पार, पिछली बार भी इन्होंने हरियाणा में कहा था कि 75 पार, इनके नारे की हवा निकल गई थी। हरियाणा में सरकार 40 पे रहेगी और 2,500 से 3,000 वोटों का अंतर होगा मात्र, नहीं तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती। तो मैं ही अपील करना चाहूंगा कि अपने देश के युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से कि ध्यान ना दें अफवाहों पर कि 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन 400 पार होगा नहीं। ये आप देखना, सरकार बनाने से वंचित रहेंगे, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हरियाणा में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो यूथ के प्रदेश सचिव नियुक्त किए हैं, उनसे इनको फायदा होगा कि अब इलेक्शन का समय नजदीक है, ताकि युवा अधिक से अधिक लोगों के बीच जाकर प्रचार करेंगे कांग्रेस पार्टी का, और हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। धन्यवाद। युवा को कैसे आप जागरूक करेंगे पूरे प्रदेश में जाकर? हम युवा को बताएंगे कि आप देखो, रोजगार आपकी सबसे बड़ी जरूरत है और रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के सरकार अवसर पैदा करेगी। 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, इस सरकार ने उनको भर्ती करने का प्रयास नहीं किया। ये इलेक्शन के समय में करते हैं डी ग्रुप की भर्ती, ताकि सिर्फ लोगों को लालच में डाला जा सके। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन के समय पर ये काम नहीं चलेगा। 5 साल आप सोए रहते हो, इलेक्शन के समय आप जागते हो, लेकिन 5 साल में भी रोजगार देना चाहिए आपको। आप बताएं कि कितने आपने रोजगार दिए हैं 5 साल में। युवा क्यों प्लान कर रहा है विदेश की ओर? क्योंकि रोजगार नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक है, क्या युवाओं की भी ज्यादातर भागीदारी होनी चाहिए? जी, लोकसभा और विधानसभा, सबसे पहले तो लोकसभा के इलेक्शन हमारा नजदीक है। 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला ही है, आचार संहिता लगने वाली है जल्द से जल्द। तो मैं कहूंगा कि अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी हो लोकसभा में भी, ताकि लोकसभा में युवाओं की आवाज उठे और युवा देश का एक ऐसा नागरिक है जो कभी भी सत्ता पलट सकता है और किसी भी तख्त को हिला सकता है। और अब जब वो अपने हकों के लिए जागेगा, अपने हकों के लिए लड़ेगा, तो जरूर सरकार का तख्ता पलट करके रख देगा। पार्टी से भी मांग रखोगे जी, पार्टी से मांग रखेंगे कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रतिनिधित्व मिले लोकसभा में और विधानसभा में भी।
अगर पीछे भी पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, उन्होंने लीडरशिप ने ऐसे पहले भी किया है। हमारे पीछे जो टिकट था श्री सुनील कुमार जी का, वो भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी वाइफ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं इंद्री से। ऐसे ऐसे समय पर पार्टी ने टिकट्स दिए भी हैं और युवा आगे से आगे गया भी है। लेकिन मुद्दा आज सरकार से यही है कि आप भ्रम में ना डालो इन युवा को, और युवा तख्ता पलट करके रख देगा आपका। संगठन की मजबूती के लिए कितने प्रयास किए गए? संगठन की मजबूती के लिए जैसे मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो मैं अब संगठन के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा, हल्के के बीच में जाऊंगा और युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी के साथ जोड़ूंगा।